नोरा नाम की एक लड़की होती है। वह अपने पिता के साथ एक पहाड़ पर गई हुई थी। दरअसल नोरा और उसके पिता को पहाड़ों पर चढ़ने और वहां पर समय बिताना बहुत पसंद था। नोरा के पिता बताते हैं कि ट्रोल अभी भी पाए जाते हैं और वह दुनिया और इंसानों से छुपकर रहना पसंद करते हैं। एक जगह पर वर्कर्स टनल बना रहे थे जिसके लिए वह ब्लास्ट करते हैं और अंदर जाकर देखते हैं, मगर वहां पर उन्हें कुछ दिखाई देता है जिससे वह सब डर कर वहां से भागने लगते हैं। जिससे टनल का मैनेजर एक मीटिंग करता है और उस मीटिंग में नोरा को बुलाता है, जो कि एक वैज्ञानिक है और धरती पर पहले रहने वाले जीव जो अब विलुप्त हो चुके हैं उन पर खोज करती है। टनल के अंदर क्या था इसका पता लगाने के लिए वहां पर एक छोटी सी टीम भेजी जाती है जिसमें नोरा भी शामिल थी और नोरा के पिता भी थे। काफ़ी खोज के बाद वह एक जगह पर पहुंचते हैं और अचानक से देखते हैं वहां पर एक बड़ा सा क्रीचर था और वह सब अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। वह सब उसकी एक वीडियो फुटेज भी बनाकर भेजते हैं, जिससे सरकार कहती है कि अब तुम लोगों का काम खत्म हो चुका है, अब मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा। मगर नोरा चाहती थी मिलिट्री उस क्रीचर पर हमला ना करें, बल्कि वह उस क्रीचर को सुरक्षित रखना और उसके बारे में जानना चाहती थी। मगर सरकार नोरा की बात नहीं मानती और उस क्रीचर पर हमला करने के लिए आदेश दे देती है। मगर नोरा एक मिलिट्री मैन से हेल्प की वजह से उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उस क्रीचर पर हमला होने वाला था। और सभी एक जगह पर छिप जाते हैं और जैसे ही वह क्रीचर बाहर आता है सभी उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वह क्रीचर गुस्सा हो जाता है और सभी को बेरहमी से मारने लगता है। तभी नोरा के पिता उस क्रीचर के सामने आ जाते हैं, उसे शांत रहने के लिए कहते हैं और वह शांत भी हो जाता है। मगर कुछ मिलिट्री के लोगों ने उस पर फिर से हमला कर दिया, जिससे वह फिर से गुस्सा हो जाता है और वह फिर से उन लोगों को मारने लगता है, जिसमें नोरा के पिता की भी मौत हो जाती है, जिससे नोरा काफ़ी दुखी हो जाती है। नोरा के पिता के मरने से पहले नोरा के पिता ने कहा था रॉयल पैलेस। नोरा अपने घर पर जाती है और उस क्रीचर के बारे में पढ़ती है जिसमें लिखा था ट्रोल्स को चर्च की घंटियां नहीं पसंद थीं, जिससे वह आए दिन चर्च पर हमला करते थे। नोरा को विचार आता है क्यों न घंटियों के द्वारा उसे काबू किया जाए, मगर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि कुछ सोल्जर मारे भी जाते हैं और अब सरकार उस पर मिसाइल से हमला करने वाली थी। मगर नोरा को अपने पिता की कही हुई बात याद आ जाती है रॉयल पैलेस और वह वहां पर पहुंच जाती है, जहां पर उसे पता चलता है वह पैलेस पर पहले ट्रोल्स का घर था, जिसे वहां के राजा ने ट्रोल को मारकर बनाया था। मगर राजा एक ट्रोल्स को छोड़ देता है, बहुत छोटा था, मगर वही ट्रोल सब बड़ा हो चुका था और वह अपने परिवार के पास उस पैलेस की जगह पर आना चाहता था, यहाँ पर उसका पहले परिवार रहता था। नोरा अपने पिता के द्वारा सुना था अगर रोशनी में आते हैं तो वह पत्थर के बन जाते हैं और वह समझ जाती है कि ट्रोल्स को कैसे शांत किया जा सकता है। उधर गवर्नमेंट ट्रोल्स पर हमला करने ही वाली थी, मगर नोरा अपनी मिलिट्री फील्ड से बहुत सारी लाइट्स का इंतज़ाम करवाती है। एक स्कूल की मदद से जो कि ट्रोल्स के परिवार का था उसको उस जगह पर ले आती है और लाइट्स को ऑन कर दिया जाता है। वहीं पर ट्रोल्स रुक जाता है और दर्द से चीखने लगता है, जिससे नोरा को उस पर दया आ जाती है। लाइट्स को वह बंद कर देती है, मगर तभी सुबह हो जाती है, जिससे ट्रोल्स वहीं पर पत्थर का बन जाता है और सरकार मिसाइल से हमला करने ही वाली थी, मगर नहीं करती और मिशन को रद्द कर देती है।